प्रत्येक मनुष्य के पास मन है, उसके मन की अवस्था निम्न होती है या उच्च। वस्तुतः भगवत्ता एक है जी, उस परम सत्ता की उपासना जो करता है तो उसको जो भगवान की ही उपासना करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन समस्त धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी उपासना कर। गुरु एक भाव है, गुरु एक श्रद्धा है, गुरु एक समर्पण है। आपके गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कब कौन कैसे आपके गुरु के रूप में साबित होगा, यह आपके दृष्टि और मनोभाव पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये कहना है परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी महाराज का। अभी हम गुरु जी से भी मिलाएंगे इस फ्रेम में, गुरु जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके साथ गुरु जी कुछ बातें जानकारी भी देंगे आपके जो हित में हो, जो आध्यात्मिक रूप में हो। गुरु जी सबसे पहले आपको नमस्कार है मेरा। जैसा कि मैं कुछ सवाल है मेरे अंदर जो आपसे पूछना चाहूंगा। उच्च श्रेष्ठ मनोभाव और सर्वोच्च मनोवृत्ति क्या है? मनोभाव प्रत्येक मनुष्य के पास मन है, उसके मन की अवस्था निम्न होती है या उच्च होती है। दिव्यता से पूर्ण हो, पवित्रता से पूर्ण हो, निश्चलता से पूर्ण हो, प्रेम से पूर्ण हो तो दिव्य मनोभाव है, उच्च मनोभाव है। और अगर इसके विपरीत नीचे धरातल पे निम्न अवस्था के भाव हो, जिसमें संकीर्णताएं हैं, मलिनताएं हैं, तो वो निम्न भाव है। अध्यात्म में चमत्कार होता है। अभी देखा जा रहा है हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे संत हैं जो अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, चमत्कार होती है। इसको आप कैसा देखते हैं? वस्तुतः भगवत्ता एक है जी, उस परम सत्ता की उपासना जो करता है तो उसको जो भगवान की ही उपासना करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन समस्त धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी उपासना कर जी, मेरी शरण आ जा, माम एकम शरणम व्रज। यानी मुझ एक परम की उपासना करेंगे तो हम पूर्णता संपूर्णता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो मैं विनोद भाव में कहता हूँ कि पूजा तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते तो भूत की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान की चेतना उच्चता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता और परमोच्चता की चेतना है जी। और भूत की चेतना न्यूनता की, निम्नता की, अधो की चेतना है। भगवान या भूत ये हमारा मन तय करे। पूजना तो आपको पड़ेगा। भूत के माध्यम से उसको भाव देते हैं या भगवान के माध्यम से उसको भाव देते हैं। तो मैं लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि अगर हमें पूजा ही करनी है तो श्रेष्ठता, सर्वोच्चता और संपूर्णता की क्यों न करें। मैं इसे मानता हूँ कि वो निम्नता की साधना, उपासना है। और जो चमत्कार नहीं है, जो एक लघु विद्या है, उसको हम चमत्कार नहीं करते। क्या चमत्कार है कि आप अपने मन की बात जानते हैं कि आप अपनी रोटी दाल खा के आए हैं। अगर यही बात मैं बता दूंगा तो ये चमत्कार कहाँ हुआ? आप क्या नहीं जानते वो मैं बता दूं, आप जहां नहीं पहुंच सकते वो हम पहुंचा दें। गुरु की क्या अर्थ, गुरु का अर्थ क्या है? मानव जीवन की जो संपूर्णता है, प्राण आत्मा परमात्मा, उसकी उपासना में लीन करा दे, निर्भयवान बना दे, वो गुरु है। अभयता प्रदान करे वो गुरु है कि आपको भूत का भय देकर आपको भीड़ और भेड़ में समाहित कर आपको उसे चमत्कार का नाम और रूप देकर, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं न कहीं एक स्वार्थपरक तथा कथित साधु संतों महात्माओं की अपनी कूटनीति है। एक और चीज गुरु जी, विद्या के अर्थ में लगातार परिवर्तन हो रहा है। या विद्या सात विमुक्ते से या विद्या सात विभुक्ते की तरफ जा रहा है। इसमें आप विद्या की किस परिभाषा के साथ रहेंगे? मैंने हमेशा कहा है कि दो हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, जो सचमुच ऋषि कहे जाते हैं, ऋषि मतलब जो अत्रि हैं, कणाद हैं, पुलस्त्य हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं जी, उन प्राचीन काल में ऋषियों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने दोनों प्रकार की उपनिषदों में पूजाएं हुई है। विद्या की भी पूजा हुई है और अविद्या की। भौतिक जीवन, अगर हम अविद्या की पूजा क्या है? अविद्या की पूजा है भौतिक जीवन की पूजा, उसकी इच्छा आकांक्षा करना। भौतिक जीवन में धन, स्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि। अविद्या की उपासना, संसाधन की आवश्यकता, साधन की आवश्यकता, इसको भी हम हेय नहीं मान सकते। हमारे ऋषियों ने इसे हेय नहीं माना, आवश्यक माना है।
इसीलिए लक्ष्मी की उपासना नाना रूपों में की जाती है। वाहन लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी गृह लक्ष्मी कहा, भाव दिया ना, लक्ष्मी है, इनकी भी अब एक गाड़ी खरीद के लाते हैं, उसकी भी पूजा होती है, तो उसमें एक भाव है। अविद्या की भी पूजाएं होती हैं हमारे यहाँ, तो जिसने अविद्या की पूजाएं की, साधन की पूजा की, उसको इम्पोर्टेंस दिया, तो उसने कहा जीवन की पूर्णता ये सीमित हो जाएगी, ये नश्वर है, अविद्या नश्वर है, नश्वर की पूजा करोगे तो समाप्त हो जाओगे, यहीं तक सीमित हो जाओगे। तुम्हारी शाश्वतता तुम्हारे प्राणात्मक परमात्मा विद्या की पूजा है। अच्छा, विद्या किसे कहते हैं? एकमात्र परमात्मा। विद्या की उपासना एकमात्र परमात्मा की उपासना है। परमात्मा कहाँ है? श्वास, प्राण, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा मनुष्य से विलग नहीं है, मनुष्य में समाहित है। हर एक मनुष्य परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, और उसमें प्राण, आत्मा, परमात्मा, आत्म रूप में, प्राण रूप में और श्वास रूप में कोई और नहीं परमात्मा है। इसे सही मायने में विद्या की उपासना कहते हैं। मैं मानता हूं और चाहता हूं और आमंत्रित भी करता हूं, सद्ज्ञान देते हुए, सदचेतना देते हुए, अस्तो मां सदगमय के माध्यम से, कि यही सदगमय है, श्वास, प्राण, आत्मा, आत्म तत्व होकर हम उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा। सवाल क्या कहें, इसे कहें लोगों को जानकारी देने के लिए। सनातन धर्म को लेकर, खासकर हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे साधु संत हैं, उनका तो काम है मार्गदर्शन करना लोगों को, जो नहीं जानते हैं, जो मार्ग से भटकते हैं या जो भी। तो इस जो परंपरा चली आ रही है हमारे सनातन धर्म में, तो कई कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे हिंदू धर्म में जिनको उनपे ये चीज का विश्वास नहीं होता है। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को ही नहीं मानते हैं, तो वो साधु संत पे हमारे लगातार टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं, उनको हमेशा नकारात्मक शब्दों से संबोधित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो हमारे धर्म पे ही विश्वास नहीं करते हैं, जो हमारे संतों पे टिक्का टिप्पणी करते हैं? संकीर्णताएं हैं, अज्ञानताएं हैं। संकीर्ण मनोभाव से, अज्ञानतापूर्ण जीवन जीने से हम किसी के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, पर हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग स्वयं में वस्तुतः अतृप्त और असंतुष्ट है। मैं इन्हें संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप आलोचना ना करें, आप समालोचना करें, और समालोचना तब तक नहीं होगा जब तक आपको सम ज्ञान नहीं होगा। ओम नमः शंभवाय च। संभव करिए, सम होइए, संतुलित होइए और अच्छे बुरे का ज्ञान कीजिए। पहले जानिए और तब फिर आप विश्लेषण कीजिए। बिना जाने आप किसी को क्या देना सकते हैं? आपकी उपलब्धि ही आपको, आपकी उपलब्धि क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस संसार में इसे स्वीकार करते हैं या किसी ने स्वीकार करते हैं। जहां तक बात धर्म, सनातन धर्म की है, उन्हें धर्म के बारे में भी पता नहीं है जो ऐसी टिप्पणी करते हैं। धर्म क्या है? तन धर्म, शरीर धर्म है हमारा धर्म, इस शरीर के प्रति। मन धर्म, हमारा धर्म हमारे मन के प्रति। प्राण धर्म, हमारा धर्म हमारा प्राण के प्रति। आत्म धर्म, और इन सभी धर्मों में इसकी उपलब्धि, इसकी सहजता, इसका स्वास्थ्य, इसके प्रति हमारे मनोभाव हमें पूर्ण करते हैं। जैसे शरीर का स्वास्थ्य ख्याल रखना, इसके प्रति धर्म और दायित्व बनता है। तो शरीर हमारा धर्म है, और प्राण, मैं लोगों से कहता हूं कि दुनिया का आप विभेदगत स्थितियां धर्म मानते हैं, मैं कहता हूं प्राण धर्म है। आपका धर्म है, अगर मनुष्य हुए हैं, मनुष्य जन्म लेकर आए इस धरा पर, तो आप अपने प्राण अग्नि को प्रज्वलित करिए, तब मैं आपको मनुष्य मानता हूं। आप प्राण को जागृत कीजिए, और प्राण को जागृत करके आप परमात्मा उपलब्धि कीजिए, तो आपको मैं मनुष्य मानता हूं। और सही मायने में प्राण, आत्म, परमात्मा धर्म को धर्म मानिए, और इसी धर्म को निभाइए और आनंद पाइए, तो सही मायने में आप धार्मिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो आप सुन रहे थे अभी गुरु जी को, उन्होंने मेरे जो मन में सवाल थे जो आपको आपके तक पहुंचाने थे, तो वो सारी सवाल मैंने गुरु जी से किया। गुरु जी ने बखूबी बताया भी, आपको मार्गदर्शित भी किया। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज सुपर 7।